Good morning, students. Welcome to Sierra International School online study system. I hope beta everyone is fine at your home. Today we will start our remaining topic of speed time graph. जो लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, एंड द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म acceleration. Today we will discuss about the speed time graph when the initial speed of the body is not zero. देखो डिफरेंस क्या है इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल जो हमने ग्राफ पढ़ा था उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो थी, रेस्ट पोजीशन से वो मोशन करना शुरू कर रहा था। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीड टाइम ग्राफ जिसमें ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी स्पीड है कुछ ना कुछ, मीन्स वो रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, तो मोशन में तो उसके पास यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ स्पीड है। इज इट क्लियर? दैट्स वाई द हेडिंग इज व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। इस पॉइंट पर स्पीड जीरो होती है, बट हमने तो स्पीड यहाँ से ले ही नहीं है, हमने ग्राफ यहाँ से शुरू किया। इसका मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके पास क्या है, कुछ ना कुछ स्पीड है। इज इट क्लियर? सो इन दिस स्पीड टाइम ग्राफ जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर वो हमने क्या लेट किया, ओबी। ओबी इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी। देखो बेटा यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रही है, स्पीड। जब ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये कंटिन्यूसली स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। पहले स्पीड बी पॉइंट पर थी, अब स्पीड कहाँ पर पहुँच गई, सी पॉइंट पर स्पीड पहुँच रही है। तो इट मीन्स इसकी स्पीड बी से लेकर सी तक चेंज हुई है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड चेंज हुई है मतलब चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एक्सीलरेशन को। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम दिस ग्राफ फॉर दिस सब्ट्रैक्ट। अब चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ए सी। इनिशियल वेलोसिटी क्या आती है हमारे पास, ओ बी, क्योंकि यहाँ से इसने चलना शुरू किया था ये। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी। अब अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। अपॉन में कितने टाइम में चेंज हुई वेलोसिटी, ओ ए, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। दिस ओ ए रिप्रेजेंट द टाइम। इज इट क्लियर? ये तो बात थी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली बात है। जब उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। उस डिस्टेंस की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड इन द स्पीड टाइम ग्राफ। ये जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है ना, एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया जिस फिगर का जो ये एरिया है ये हमें किसकी वैल्यू देगा कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इज इट क्लियर? सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी। सो हेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम ओ ए, टोटल टाइम ओ ए लिया है बॉडी ने, तो ओ ए टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसके इक्वल होगा, जितना इसने एरिया कवर किया है। अब देखो हमें इस एरिया जो फिगर है इस फिगर की आइडेंटिटी देखने की, क्या फिगर बन रही है। दिस फिगर इज जस्ट लाइक अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड्स तो क्या होती है बेटा, पैरेलल, और दो क्या होती है उसकी नॉन पैरेलल साइड। तो हेयर ओ बी सी ए, दिस इज द ट्रेपीजियम। अब जो इस ट्रेपीजियम का एरिया है वही किसके इक्वल होगा, जितना इस मूविंग बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई में हाइट। पैरेलल साइड कौन कौन सी इसके अंदर, ओ बी और सी ए। ये तो हमारे पास क्या हो गई, ओ बी और ए सी, ये तो हमारे पास पैरेलल साइड हो गई। और इनटू में हाइट, हाइट क्या है, दिस इज ओ ए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। इज इट क्लियर? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ओ बी प्लस ए सी। ओ बी क्या है यहाँ पर, ओ बी ये पैरेलल साइड है और ए सी ये पैरेलल साइड है, दोनों का सम, और दोनों के मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं यहाँ पर, हाइट, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। सो बाय दिस ग्राफ we can easily calculate the acceleration, and second thing easily calculate the distance traveled by the moving body. Is it clear? Our second graph is speed time graph when the speed changes at a non uniform rate. अभी तक हम पढ़ रहे थे जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली रेट के साथ चेंज हो रही थी, मीन्स
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड इंक्रीज हो रही थी और डिक्रीज, क्योंकि हमने उसमें रिटार्डेशन का ग्राफ भी पढ़ा था। अब जो ये ग्राफ आ रहा है बेटा, दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड का चेंज होना। इज इट क्लियर? सो हियर दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब वहाँ पर हम यूनिफॉर्मली रेट से स्पीड चेंज हो रही थी तो ग्राफ शो कर रहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, एंड दिस ग्राफ शो द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही बताई थी। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंजेस इन इरेगुलर मैनर, इरेगुलर मैनर मतलब अनइक्वल अमाउंट में स्पीड इंक्रीज हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, then speed time graph of a body is curved line. This is the curved line graph, this is not a straight line graph. Is it clear? तो अगर हमसे जनरली ये पूछ लिया जाए कि इन केस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ अगर एक कर्व्ड लाइन आपको ऑब्टेन हो रही है एज अ स्लोप, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम सिंपली क्या बता सकते हैं? इट रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इज इट क्लियर? और इसी डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस के अंदर एक ग्राफ बनता है, तो उसमें भी अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो किसके इक्वल होगा? जितना एरिया कवर करेगा स्पीड टाइम ग्राफ, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अभी बेटा अगर आपको ये ग्राफ सिंपली लग रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इन ग्राफ का यूज करके ही हम आगे के जो टॉपिक है वो पढ़ पाएंगे। जैसे कि आपने पहले टॉपिक पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वो तो हमने पढ़ी थी सिंपल मेथड से, मींस कैलकुलेटेड मेथड से। अब हमें वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़नी है, बट किसके थ्रू पढ़नी है? बाय द ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमें क्या पढ़नी है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो दीज ग्राफ्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसको अच्छे से फोकस करना, अच्छे से इसको रिवाइज करना। मैंने इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कंप्लीटली ग्राफिकल बेस के ऊपर है। जैसे व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और ये पूरा ग्राफ ड्रॉ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ग्राफ क्या शो कर रहा है, किस वैल्यू को ये शो कर रहा है? जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाटएवर। आप इसको देख के अपना इसका आंसर दोगे। सेकंड, नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसने जो एरिया कवर किया है वो हमको किस चीज की क्वांटिटी वैल्यू गिवन करता है? व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ हमें कोई गिवन, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, ये स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? अब ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए कि आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर से ऐसे चीज़ें ऑब्जर्व करो जिसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सको कि कोई चीज़ किस रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, किस रेट के साथ डिक्रीज हो रही है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स आपको अपने आप ही ढूंढने और उसके अंदर ड्रॉ करने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रिवीजन करना बेटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.